देखो, सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। वो भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, भगवान में एकदम निश्चिंत, मस्त एकदम। और ऐसा नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त, अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं। जब विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तिरस्कार हो, संसार में कोई साथ ना दे रहा हो, तब मस्ती हो तो जानो भगवान की शरणागति की मस्ती। जरूरत नहीं। भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। और जब भगवान करता होंगे योगक्षेम का वहन, तो कमी क्या रह जाएगी? आनंद ही आनंद रहेगा, हृदय भी आनंदित रहेगा और बाहर भी सुख सुविधा रहेगी। तो हमें लगता है भगवान के मार्ग में कपट, चतुराई, छल, दंभ ये करने की तो जरूरत ही नहीं। सुनील जी, राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम श्री जी के प्रति समर्पित हैं, इसका कैसे पता चले? हमारी कहीं ममता नहीं रह जाएगी जब हमारा समर्पण हो जाएगा। कहीं ममता, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। शरणागति का लक्षण है जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, देह, कहीं भी ममता नहीं रह जाती। प्रेम होता है, ममता नहीं होती। माँ में भगवत भाव से प्रेम, पत्नी में भगवत भाव से प्रेम, सब में नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, सब में भगवत भाव से वो प्रेम करता है, पर ममता कहीं नहीं होती है। उसके अंदर अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहम समर्पित हो चुका है, शरणागत हो चुका है। इसलिए उसे कभी भय नहीं लगता, कहीं भी उसे भय नहीं। वो निर्भय हो जाता है, निसंकोच हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसमें कोई संशय नहीं रहता, उसमें कोई भगवत विपरीत भावना नहीं रहती। वो बाहर भीतर सब जगह से निर्भय। जैसे बाहरी भय सर्प, बिच्छू, सिंह, दुश्मन, नाना प्रकार के और भी भय, और आंतरिक भय है कहीं मैं काम से भ्रष्ट ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। ना आंतरिक भय ना बाह्य भय। शरणागत होने पर वो दोनों भयों से मुक्त हो जाता है। उसे अपनी चिंता नहीं रहती, किंचन मात्र भी लोक व्यवहार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि हमारी चिंता का भरण पोषण ठेका ठाकुर जी लिए हुए, मैं उनकी शरण में हूँ। उसे कोई संकोच, शोक नहीं रहता, कुछ आवे या कुछ चला जावे। उसको पता है जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है। शोक किस बात के? कभी ये संशय नहीं होता कि पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं। विपरीत भावना, कहीं हमारी दुर्गति न हो जाए, हम भरोसे पे बैठे हैं, ऐसी भावनाएं ये निकल जाती। दो बातें निकल जाती, संशय, विपरीत भावना, और ये निर्भय, निसंकोच, निश्चिंतता, ये उसके हृदय में ठसाठस भर जाती है जो भगवान का शरणागत होता है। मृत्यु का भी भय नहीं रहता। जैसे एक श्रीदाम नाम के भक्त हुए हैं, वो मुगल बादशाह के खजांची थे, पर बड़े दयालु थे और भगवान का निरंतर नाम जप करते रहते थे। तो उनसे जैसे कोई कहता मेरी बेटी का ब्याह है, तो बादशाह तो आदेश करेगा नहीं, वो चुपचाप खजाने से दे देते। और ये राजकीय अपराध है। आधा खजाना खाली हो गया। काजियों ने जब ये पता पाया तो बादशाह से शिकायत की। बादशाह उनको सामने बुलाए और कहा तुमने अपराध किया ये? बोले हाँ, अगर प्रजा से ही कर लिया जाता है और अगर उन्हीं को जरूरत पड़ गई तो उनको देने में अगर अपराध मानते तो मैंने अपराध ही किया है। तो काजियों से पूछा इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो उनका फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और हर्ष में नाम जप करते थे, मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फांसी मिलने जा रही, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मेरे अगर भगवान मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मुझे बहुत आनंद है। मृत्यु तो होनी थी लेकिन परोपकार में मृत्यु हो रही। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में जो है ना, वो उनके इष्ट थे। उनका एक बार दर्शन करा दीजिए विट्ठल भगवान के। तो सामने गए और कहा आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे।
आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं। इधर ये विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए, उधर विट्ठल भगवान पहुंच गए। 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर स्वरूप, और एक पीतांबर की झोली में रत्नों का ढेर। बादशाह के आगे ऐसे रत्न फेंके और कहा, देख तेरे पूरे खजाने की कीमत एक रत्न में नहीं होगी, ऐसे ये दिव्य रत्न है, रख ले अपने खजाने में, तेरे खजाने की ये शोभा बढ़ाएंगे। तो उनका हो कौन? तो उनका मैं नौकर हूं उनका श्रीदाम का। वह श्रीदाम तो हमारे यहाँ नौकरी करता है। बोले वो मालिक हमारे ऐसे ही हैं, हमारी बात समझ नहीं रहे, मैं उनका नौकर हूं और तेरे पास संपत्ति क्या है? कुछ नहीं, एक हीरे के बराबर तेरे पास संपत्ति नहीं, रख ले हीरे। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू। विट्ठल भगवान थे। बोले बिट्ठू नाम। और बोले तुरंत हुक्म कर कि मेरे मालिक को फांसी से मुक्त किया जाए। तुरंत घोड़े दौड़ाए और वो उधर आदेश देने लगे, इधर भगवान अंतर्ध्यान हो। अब वो रूप माधुरी, वो बोलने की कला, और उसका तो हृदय छिन गया था। जब श्रीराम को सामने बुलाया तो उनका, एक बार अपने नौकर से मिला दो बस। तो उनका, हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर है? उनका नहीं, वो कह रहा था बिट्ठू नाम है और श्याम रंग का था। तो बस उनके आंसू आने लगे कि अरे ये मेरे प्रभु की लीला थी। तो उनको भय नहीं लगा। प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया गया लेकिन उनको भय नहीं लगा। क्यों? उनको पता है मेरा हरि रखवाला है। प्रहलाद जी को था, हजारों हाथों से मेरे को ऐसे भगवान गोद मिले हैं, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। तो भक्त निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है। उसे भगवान जिसकी रक्षा करते उसे भय कैसे हो सकता है? सूरदास जी ने एक पद में लिखा था, उसका अर्थ था कि एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था, बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिए ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना। कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाथ, ऐसी भी परिस्थिति, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूं तो बाज खा जाता है और नीचे उड़ता हूं तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हो। भगवान का जे ध्यान किया तो जहां बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जो ही डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चिंत हो गया। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामापुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। वो भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, भगवान एकदम निश्चिंत, मस्त एकदम। और ऐसा नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त। अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं। जब विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तिरस्कार हो, संसार में कोई साथ ना दे रहा हो, तब मस्ती हो तो जानो भगवान की शरणागति की मस्ती है। जी। लवीना बत्रा जी जयपुर से। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि राधे राधे। बट शरणागत हुआ कैसे जाता है? क्या किसी विशेष स्तुति के उच्चारण से शरणागत हुआ जाता है? हाँ, शरणागत की 4 बातें हैं। पहला है आज्ञा पालन। किसी संत प्रथम भगत संतन कर संगा। किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लो, उनको अपना आदर्श बनाओ। पहले सत्संग करे और सत्संग से पहले खूब अच्छी तरह जांच ले कि दंभ पाखंड नौटंकी नाटक तो नहीं है, रुपया कमाने के लिए पाखंड तो नहीं किया जा रहा है। अगर ये समझ में आ जाए भगवान की प्रेरणा से कि इनके आदेश उपदेश से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, भगवान के चरणों में शरणागति हो जाएगी, तो प्रथम भगति संतन कर संगा। पहले संतों का संग करे और उनके बात को मानने की अपने अंदर प्रबल श्रद्धा रखे। पहले है आज्ञा पालन, दूसरा है संकेत के अनुसार चलना, तीसरा है रुचि में रुचि मिला करके चलना, और चौथा है सब में भगवत भाव करना।
इससे शरणागति हो जाती है। हम किसी संत की आज्ञा पर चले, उनके संकेत के अनुसार चले और उनकी रुचि में रुचि मिलाकर चले और सारे जगत को भगवान के भाव में देखें कि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी, सब में भगवान विराजमान। अब पहली बार